राहुल जी की पार्टी के कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री अभी तेलंगाना में बने 2 महीना पहले, जब भी अभी जुमा जुमा नया नया नेता बने हैं, बनते के साथ कहा कि बिहार के लोगों का डीएनए है मजदूरी करना। तो जिस दल के नेता राहुल गांधी हैं, उस दल का मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को एक तरह से गाली दे रहा है, कह रहा है कि हम लोग का डीएनए है मजदूरी करना। उसी दल के नेता राहुल गांधी आकर बिहार में कहेंगे कि सारे बिहार के लोग हमको समर्थन दीजिए, हमको वोट दीजिए, तो कौन बिहार का आदमी उन पर भरोसा करेगा? और क्यों करेगा? भाई, तुम्हारा मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को गाली दे रहा है, उस वक्तव्य पर आपने बिहार आने से पहले कुछ आधिकारिक तौर पर कहा नहीं, तो क्यों बिहार के लोग उनके साथ जुड़ेंगे? आप हमको गाली भी दीजिएगा और हम लोग से वोट भी लीजिएगा, दोनों बात कैसे हो सकता है? मेरे भाई तेजस्वी यादव जीप चला ले कि ट्रक चला ले, उनको कुछ नहीं होने वाला है। ये सब पिटा पिटाया बहुत दिन हो लिया, जनता ने देख लिया है। अब जो अपना समीकरण वगैरह है, उसी के आधार पर बाबूजी का दल है, लालू जी का, उनका नाम है कुछ, उस समाज के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर अपना दुकान चला रहे हैं। उनको कुछ दिन और चलाने दीजिए, वो जीप चला ले, ट्रैक्टर चला ले, हेलीकॉप्टर चला ले, होना कुछ नहीं है। कई लोगों को लगता है कि आरजेडी यहां बहुत बड़ा मजबूत दल है। आप लोग ये नहीं देखते हैं कि आरजेडी का कभी वो स्थिति था कि बिहार झारखंड में 54 में 51 एमपी आरजेडी के थे। लालू जी की इतनी तूती बोलती थी। आज बिहार झारखंड को मिला लीजिए तो आरजेडी का 0 सांसद है, 0। जैसे आप भाजपा का उदाहरण ले लीजिए, भाजपा में आजकल नए नए नेता बने हैं, सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी कौन है? इनके बाबूजी शकुनी चौधरी। जब कांग्रेस का दौर था तो शकुनी चौधरी जी विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का दौर आया, जनता कांग्रेस को हरा दिया, लेकिन जिसको जिताया वही शकुनी चौधरी और आरजेडी में विधायक मंत्री बन गए। फिर जब लालू जी का दौर खत्म हुआ, नीतीश जी का दौर आया, उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री बन गए। जब भाजपा का दौर अभी दिखेगा तो उसमें भी भाजपा को भी कोई दूसरा कुशवाहा नेता नहीं मिला, उसको भी शकुनी चौधरी का ही लड़का मिला। दल बदलते गए। जनता को लग रहा है कि हम कांग्रेस को हटा के आरजेडी को ले आए, लेकिन आदमी परिवार तो वही है। इसीलिए बिहार में ये परिवर्तन जो है वो हो के भी नहीं होता है, क्योंकि वही परिवार, वही नेता, वही चेहरे यहाँ पर इन्होंने कब्जा करके ये लोग बैठे हुए हैं। और जो सामान्य परिवार के बच्चे हैं, जिनके बाबूजी पहले से विधायक सांसद नहीं है, जिसके पास बहुत पैसा नहीं है, उन लोगों में क्षमता है, जज्बा है, नियत है, लेकिन उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं है। इसीलिए मैं ये क्लब की व्यवस्था मैंने शुरू की है, जिसमें हर पंचायत में 8 से 10 बच्चों को, मतलब पूरे बिहार में करीब 1 लाख बच्चों को अगले 3 वर्षों में मैं चिन्हित करके, उनको एकत्र करके, उनको प्रशिक्षित करूंगा, ताकि कल हो के वो वार्ड सदस्य लड़े, मुखिया लड़े, समिति लड़े, प्रमुख लड़े, क्षमता है तो विधायक भी लड़े। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं और वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं और उसके लिए पदयात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी कल तक उप मुख्यमंत्री थे, वहां से झटक कर नीतीश कुमार ने किनारे लगा दिया, तब उनको जनता का याद आ रहा है। प्रशांत किशोर का कोई दल नहीं है, प्रशांत किशोर वोट नहीं मांग रहे हैं, प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हमको जिताकर मुख्यमंत्री बना दीजिए। प्रशांत किशोर ये अभियान चला रहे हैं बिहार की जनता को ये बताने के लिए कि तुमने सबकी चिंता की, तुमने जात की चिंता की, तुमने राष्ट्रवाद की चिंता की, तुमने विचारधारा की चिंता की, तुमने सामाजिक न्याय की चिंता की, तुमने लालू यादव की चिंता की, उनके बच्चे की चिंता की, तुमने मोदी की चिंता की। अब समय आ गया है, एक बार अपने बच्चों की चिंता कर लो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे जब तक मजदूर अनपढ़ रहेंगे, तब तक चाहे मोदी बन जाए, लालू बन जाए, प्रशांत किशोर बन जाए, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला नहीं होगा। तो पदयात्रा के उद्देश्य में फर्क है। दूसरा, इसकी शुद्धता में फर्क है। ये पदयात्रा है तो हम 17-18 महीने से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन रैली करने चले गए, एक दिन चुनाव लड़ रहे हैं। 18 महीना से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं, गांव में ही रहते हैं। आप देख रहे हैं, यहाँ आपसे भी मिलने आए हैं तो किसी होटल सर्किट हाउस में नहीं गए हैं। और दूसरा, इस पूरी व्यवस्था में कोई सुरक्षा, कोई सिपाही, कोई हवलदार नहीं है। गांव गांव पैदल ही जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो आकर मिल सकता है, बात कर सकता है, धक्का दे सकता है, गाली दे सकता है,
आशीर्वाद दे सकता है। ये फर्क है। ये जो लोग पदयात्रा जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, नीतीश कुमार ने एक यात्रा की थी। इनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि अपने अगल बगल सुरक्षा ये हटा दें और किसी एक गांव पंचायत में पैदल चल के दिखा दें। इनका दम नहीं है कि एक पंचायत या एक गांव में बिना सुरक्षा के, बिना अपने लाभ का दल बल के एक गांव में ये लोग चल के दिखा दें। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ना भाई, उनको खुली चुनौती मैंने दे रखी है कि आप एक पंचायत में खाली पैदल चल के दिखा दीजिए। मेरे भाई, इनका दम नहीं है। हम 18 महीना से गांव में ही चल रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा के चलते हैं, सरेह में ही सोते हैं और 18 महीना से कर रहे हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग के पास गए हैं, सब ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया है। सब ने कहा कि नहीं, जो आप प्रयास कर रहे हैं वो ठीक है। वो हमको वोट दे, हमको माने, हमको पसंद करे, वो अलग बात है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि न भैया आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। जिस गांव से भी गए हैं वहां पर लोगों ने यही कहा, न भैया प्रयास तो आप ठीक कर रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं। ये फर्क है।